ट्रांसपोर्ट लाइन अभी इतना खराब हो चुका है दोस्तों कि कहना ही नहीं है। गवर्नमेंट को रोड टैक्स दे रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं, ओवरलोड दे रहे हैं, सब कुछ बेच के टोटो निकला है और रास्ता में टोटो चला है और रास्ता बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा गली है ये। तो 6 बजे ब्लॉग मिलता था, डीएस कार ब्लॉग। अब से आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आएगा दोपहर के 12 बजे। गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है हमारे और एक न्यू ब्लॉग में। तो बहुत दिनों के बाद ब्लॉग आ रहे हैं। कोई उपाय नहीं है दोस्तों, क्योंकि ट्रिप हम लोगों का ठीक से हो नहीं पा रहा है। हम लोग इस महीना में बहुत टारगेट लगाए थे कि हल्दीबाड़ी का कच्चा माल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो ट्रिप ठीक से नहीं हो पाया। ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 ट्रिप हम लोग कटिहार का किए, उसके बाद कुछ ट्रिप नहीं हुआ। ट्रांसपोर्टर को कॉल करते हैं, ट्रांसपोर्टर साहब बोलते हैं बाजार बहुत खराब जा रहा है और जो भी मार्केट चल रहे हैं वो डाउन गाड़ी आ रहा है, लेके चले जा रहे हैं। अभी कटिहार का भाड़ा लग रहा है 7 से 8 हजार रुपया। तो सोच सकते हैं आप लोग, कहाँ मेरे गाड़ी में भाड़ा लगता था 13,000, 14,000, 15,000 में भाड़ा मैंने लिया है, लेकिन अब 7-8 हजार में गाड़ी आ रही है, वापसी गाड़ी भेज दे रहे हो लोग। अब क्या करें, इसमें हम लोगों का कोई गलती नहीं है, ट्रांसपोर्टर का भी कोई गलती नहीं है। अब व्यापारी सब वही सोचेंगे कि जहाँ हमें भाड़ा कम लग रहा है हम तो वहीं बेचेंगे ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। एक लोडिंग में जा रहे हैं, वो भी नेस्ले कंपनी में। बहुत दिनों के बाद कॉल आया आज नेस्ले कंपनी से कि आपका गाड़ी का आज लोडिंग होगा और लोड करके कहाँ जाने वाले हैं, ये सब कुछ तो आप लोगों को ब्लॉग में पता चल ही जाएगा, बने रहिएगा ब्लॉग में। तो अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और साथ में आज कैमरामैन दीपेश भी आ चुका है। ये रहा हमारे आज का कैमरामैन दीपेश भाई, जो कि हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। तो भाई कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों माटीगढ़ा में। अब यहाँ से जस्ट और 5 मिनट लगेगा हम लोगों को पहुंचने में मैगी गोडाउन, मतलब नेस्ले गोडाउन, जहाँ पे अपना गाड़ी में मैगी लोड होने वाला है। और ट्रांसपोर्ट लाइन अभी इतना खराब हो चुका है दोस्तों कि कहना ही नहीं है। बहुत ही खराब हो चुका है बाजार। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ बेच के टोटो निकला है और रास्ता में टोटो चला है, मतलब ई रिक्शा जो होता है बैटरी वाला, वही चला है। दीपेश को भी हमने बोल के रखा है भाई यही करेंगे, अब 2 टोटो निकलाएंगे और टोटो ही चलाएंगे। अब जो भी हो, अगर दिन में 500-1000 रुपया तो घर में आएगा। और गाड़ी लाइन में हो चुका है कि एक दिन होता है तो 3 दिन नहीं है, अगर 3 दिन अगर हो भी गया तो 1 हफ्ता नहीं है। अब इस तरह मार्केट हो चुका है, हम लोगों का दिमाग हैंग हो जाता है कि क्या करे, कैसे फैमिली चलाए, कैसे मेंटेनेंस करे। बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि फैमिली खर्चा इतना सारा है कि बहुत कुछ सोचना पड़ता है हम लोगों को। अब वही करेंगे, सोच रहे हैं कि एक टोटो निकला लेंगे, जब भाड़ा नहीं रहेगा उस समय टोटो चलाएंगे। अगर भाड़ा का कोई खबर आ जाएगा टोटो रख देंगे घर में, फिर गाड़ी लेके निकल जाएंगे। अब देखते हैं कुछ ही दिनों में वो भी एक फैसला करने वाले हैं हम लोग, या तो नया टोटो निकलाएंगे या सेकेंड हैंड टोटो निकलाएंगे, लेकिन निकलाएंगे तो जरूर। और एक चीज बता दूं आप लोगों को, जैसे आप लोगों को 6 बजे ब्लॉग मिलता था डीएस कार ब्लॉग, अब से आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आएगा दोपहर के 12 बजे, मतलब 11:59 में आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा ब्लॉग का। और इससे पहले 2 ब्लॉग गया भी है दोपहर के 12 बजे, तो अब से ध्यान में रखिएगा डीएस कार ब्लॉग 12 बजे दोपहर के आने वाला है। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अभी नेस्ले कंपनी में। तो अभी दोपहर के बज चुके हैं 1:48। ये मैं टाइम दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, देख सकते हैं 1:48। मैं आप लोगों को टाइम इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि नेस्ले कंपनी में मैं जब भी आया हूँ 2 घंटा, 4 घंटा, कभी कभी 5 घंटा भी रुकना पड़ा है, इसलिए बता रहा हूँ। अब जब लोड हो जाएगा फिर आप लोगों को बताएंगे कि मेरा गाड़ी कितने बजे लोड हुआ। तो ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया है नेस्ले कंपनी का। हम बाहर जाके ब्लॉग नहीं बना सकते हैं क्योंकि यहाँ कैमरा का अलाउड नहीं है। जब मैं फर्स्ट बार लोडिंग करने आया था तभी मुझे बता दिए थे यहाँ पे वीडियो करना नहीं है। तो चलिए, अब लोडिंग का आप लोगों को दिखा नहीं पाएंगे, जब गाड़ी लोड हो जाएगा रस्सा तिरपाल करेंगे उसके बाद ही आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए तब तक इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार का घड़ी ख़त्म हुआ 2.5 घंटा बैठने के बाद। देखिए आप लोगों को बताए थे 1:48 में हम लोग पहुँचे थे, बज रहे हैं 4:27 बज चुके हैं। तो अभी हम लोगों का बुलावा आ चुका है, हम लोग अभी जा रहे हैं गाड़ी लगाने के लिए। यही होता है नेस्ले कंपनी में, इतना देर यहाँ बैठे फालतू का बुला लेते हैं लोग जल्दी जल्दी। कोई बात नहीं है, गाड़ी लगाते हैं। 6 नंबर में गाड़ी लगाना है। दोस्तों अपना गाड़ी लोडिंग हो चुका है फाइनली। तो ये रहा अपना गाड़ी। तो अभी रस्सा तिरपाल कर लेते हैं। दीपेश चढ़ गया ऊपर और मौसम भी थोड़ा ख़राब लग रहा है अभी, तो चलिए तिरपाल कर लेते हैं पहले। तो लोडिंग होने के बाद अभी कंपनी से हम लोग बाहर निकल गए हैं और वे व्हील भी मिल चुका है। तो ये रहा वे व्हील अपने हाथ में है। तो ट्रांसपोर्टर का कहना है तो आइए, आज तो और खाली होगा नहीं, ये कल सुबह ही खाली होगा। और अभी शाम के बज चुके हैं 6। हम लोग यहाँ आए थे 1:45, अब 6 बज चुके हैं।
अब कल सुबह कितने बजे खाली होगा ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि पार्टी का नंबर तो मैंने ले लिया है, लेकिन पार्टी को अभी तक कॉल नहीं किया है। तो बाद में कॉल करते हैं पार्टी को। तो कल सुबह हम लोग कितना बजे निकलेंगे कल सुबह पता चलेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर जाके होल्ड करना है और कल सुबह निकलना है। तो मिलते हैं आप लोगों से सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुका है और अभी हम लोग जाके पहुंचे हैं इस्लामपुर बाईपास में। तो अपना गाड़ी अभी इस्लामपुर बाईपास में चल रहा है और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। घर से हम लोग निकल गए थे 5:30 बजे। तो आप लोगों को ये नहीं बताया था कि हम लोगों का माल कहाँ का है। तो हम लोगों का माल है किशनगंज लोहा पट्टी का माल है। एक्चुअली अपने गाड़ी में माल लोड होने वाला था पूर्णिया का बात करके हम गए थे ट्रांसपोर्टर से, लेकिन वहाँ जाने के बाद प्लानिंग कुछ और ही चेंज हो गया कि पूर्णिया का माल थोड़ा ज्यादा निकल गया, तो वो बड़े गाड़ी में लोड दे दिए और हमारे गाड़ी में सिर्फ किशनगंज का ही माल मिला। हम चाह रहे थे कि पूर्णिया का हो और वहाँ से मेरा डाउन भी था तो हम भी डाउन भी ला सकते थे। अब नहीं हुआ तो अब किस्मत क्या ही बताए। और बात कुछ ऐसा हो गया कि हम लोग हो गए लेट। पार्टी को यहाँ कॉल किए थे किशनगंज वाले पार्टी ने बोला था सुबह 6 बजे आपको यहाँ पहुँचना है। जहाँ खाली होगा वो थोड़ा मार्केट एरिया है, तो बाद में थोड़ा दिक्कत होगा 6 बजे के बाद। आप 6 बजे तक आ जाइएगा, आपका गाड़ी 7 बजे तक खाली करवा के निकला देंगे। लेकिन अब अलार्म भी देख रखे थे, फिर भी हम उठ नहीं पाए 4 बजे। हमारी इच्छा था कि 4:30 बजे निकल जाएंगे, 6 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। अब क्या होता है वो हमको भी नहीं मालूम। अब देखिए 6:28 हो रहे हैं अभी। अब यहाँ से आधा घंटा लग ही जाएगा जाने में, तो 7 बजे तक हम लोग पहुँच ही जाएंगे। अब देखते हैं जाने के बाद क्या होता है, खाली करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, अब वो देखा जाए। तो चलिए सफर को करते हैं पूरा। पहले जो था दोस्तों, इस्लामपुर से लेके डालखोला था, रोड इतना खराब था कि गाड़ी चलाना दिक्कत हो गया था हर ड्राइवरों के लिए। तो इसके विषय में मैंने एक ब्लॉग भी बनाया है, आप लोगों ने देखा होगा। NH31 की तरफ से मैंने ब्लॉग भी बनाया था। तो अभी रोड का काम बहुत ही अच्छा हो गया है। 80% रोड अभी बन चुका है इस्लामपुर से डालखोला तक। तो ये देख सकते हैं अभी कितना बढ़िया रोड ये बन गया है। मतलब गाड़ी चलाने में भी हम लोग को इतना अच्छा लगता है। अच्छा रोड मिलता है तो हम लोगों का समय में भी बचत होता है, गाड़ी भी टूट फूट कम होता है। खराब रोड में गाड़ी भी बहुत तोड़ फोड़ होता है, पत्ती टूटता है, बेयरिंग जाता है। और ये देखिए बढ़िया रोड हो गया, समय का भी बचत हो जाता है, ड्राइवरों के लिए भी अच्छा है। हम लोग जब गवर्नमेंट को रोड टैक्स दे रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं, ओवरलोड दे रहे हैं, तो हम लोग तो ड्राइवर लोग चाहेंगे कि रोड भी बढ़िया हो। सब कुछ जब हम लोग पे कर रहे हैं, हम लोग फ्री में थोड़े चल रहे हैं, पैसा दे के हम लोग पे करके चल रहे हैं, तो रोड भी हर जगह का बढ़िया होना ही चाहिए। तो अभी देखिए काफी अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा रोड है। हम लोग हर ड्राइवर लोग खुश है इस रोड में। पहुंच चुके हैं अभी हम लोग किशनगंज में। तो किशनगंज को फ्लाईओवर जो है उसके नीचे से जा रहे हैं। तो लोकेशन के हिसाब से तो 3 नंबर गुमटी है, 1 नंबर पार कर लिए, तो ये 2 नंबर गुमटी है, ये 2 नंबर गुमटी है। फिर आगे 3 नंबर होगा, 3 नंबर गुमटी से हम लोग को घुसना है। फिर वहां से पार्टी का कहना है कि ½ किलोमीटर आएंगे तो लोहा पट्टी आप पहुंच जाएंगे। देखते हैं पहुंचने वाले 3 नंबर गुमटी। वहां जाने के बाद मार्केट किस तरह रहता है, कंजेस्टेड हो गया है या फ्री है। ये रहा 3 नंबर गुमटी। तो गेट बंद है, गेट खोलने के इंतजार करते हैं, ट्रेन पार होगा उसके बाद ही होगा। दोस्तों पहुंच चुके हैं अब अनलोडिंग पॉइंट में। तो ये पीछे गाड़ी लगा दी है और ये वाला बिल्डिंग है जहाँ खाली होगा। तो गाड़ी घुसाने में थोड़ा दिक्कत हुआ हम लोगों का। तो ये देख सकते हैं काफ़ी छोटा रास्ता है और यहाँ जो टर्न लिए अब बहुत ही बचा के यहाँ पे गाड़ी घुसाना पड़ा और वहाँ लगा दी अपना गाड़ी साइड में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए और सुबह से चाय पिए नहीं है क्योंकि हड़बड़ी में थे, लेट से निकले और हबड़ दबड़ करके हम लोग आ गए। तो अभी जा रहे हैं चाय पी लेते हैं, देखते हैं चाय दुकान कहाँ मिलता है। तो यहीं पे बगल में चाय दुकान है, तो यही रहा चाय दुकान। तो चाय हो जाएगा अंकल जी?
चलिए 2 चाय बनाइए। चाय पी के तो आ गए हैं, अब गाड़ी में बैठे हैं। समय के मुताबिक तो हम लोग पहुंच गए हैं। समय के मुताबिक मतलब 1 घंटा लेट पहुंचे हैं, भले ही 7 बजे पहुंचे हैं, लेकिन अब पार्टी का कहना है कि लेबर भाई सब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, अब उनको बुलाना पड़ेगा, अब यहाँ थोड़ा समय लगेगा। अब बैठिए गाड़ी में, मतलब हम लोग हड़बड़ा रहे थे कि हम लोगों का लेट हो गया, लेकिन अभी हम लोगों का क्या लेट हुआ, अभी वहीं लोग थोड़ा लेट करवाएंगे। तो चलिए अब बैठते हैं गाड़ी में, आराम करते हैं, देखते हैं लेबर भाई सब कितना बजे तक आते हैं खाली करने के। दोस्तों 3 घंटा बैठे रहने के बाद अभी गाड़ी खाली करना चालू हो चुका है। तो ये चाचा जी सब गाड़ी खाली कर रहे हैं और माल को अंदर लिया जा रहा है। पूरा गाड़ी खाली हो चुका है दोस्तों, तो अभी गाड़ी को निकला जा रहा है और रास्ता बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा गली है ये। आ जाओ। खाली करके निकलने के बाद अभी हम लोग चोपड़ा पहुंच गए हैं और अभी 1 बजने वाले हैं। सुबह पार्टी 6 बजे बुलाए थे, हम 6 बजे पहुंच नहीं पाए, 7 बजे पहुंचे। अब 3 घंटा बैठा के रख दिया कि 10 बजे लेबर लोग आया। 12 पौने 12 हो गया उन लोगों का लोडिंग करने के लिए। अब क्या बताएं। और फिर एक लोडिंग का खबर आया है, वो भी नेस्ले कंपनी से, वो भी अभी जाना है लोड करने के लिए। अब सोच रहे हैं जाएं कि नहीं जाएं। अब नहीं भी जाएंगे तो बेकार बैठे रहना पड़ेगा, और जाएंगे तो वही 3-4 घंटा नेस्ले कंपनी में जाके बैठे रहना पड़ेगा। यही तो ठीक नहीं लगता है। पार्टी लोग का नियम इतना खराब है, बुला लेते हैं फटाफट ट्रांसपोर्टर भाई सब, जाके बैठा देते हैं, फिर अनलोडिंग पॉइंट में भी वही हाल होता है, जाके 2-4 घंटा बैठे रहो। अगर बड़ा गाड़ी होता हम लोगों का तो बात अलग है कि कंटेनर गाड़ी है, बड़ा गाड़ी है, समय लगेगा, बैठे रहना पड़ेगा। छोटा सा एक गाड़ी है, इसको खाली करने के लिए अगर 4-5 घंटा लगा देंगे बस, क्या ही बताए। तभी पहुंचते हैं, पहले घर पहुंचेंगे, घर पहुंच के फिर नहा धोआ के खाना वाना खा के फिर जाएंगे लोडिंग करने के लिए नेस्ले कंपनी। वो तो आप लोगों को कल की वीडियो में पता चलेगा वो माल कहाँ का होने वाला है। वो भी लोकल ही है, ज्यादा दूर का है नहीं। अब जब तक बाहर का ट्रिप होता नहीं है, लोकल करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अब यहीं से भी वो पैसा आना चाहिए। दोस्तों पहुंच चुके हैं घर, और घर आने के बाद अभी फिर से नहाएंगे, खाएंगे, रेस्ट करेंगे थोड़ा, फिर हम लोग जाएंगे अभी नेस्ले कंपनी लोड करने के लिए। तो जैसे कि आप लोग पूछते हैं कि भाड़ा कितना लगा है, तो इस ट्रिप में मेरा गाड़ी चला था 200 किलोमीटर, मतलब यहाँ से माटीगढ़ गए, माटीगढ़ से फिर घर आके फिर हम लोग किशनगंज गए, तो 200 किलोमीटर गाड़ी चला। तो अपने गाड़ी में टोटल खर्चा हो गया, मतलब टोटल भाड़ा लगा था हम लोगों का 6000 रुपया, जिसमें खर्चा हो चुका है हम लोगों का 3000 रुपया। तो इस ट्रिप में हम लोगों का 3000 रुपया बचत छोड़ दिया है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।